तो कहानी की शुरुआत यांग नाम के एक योद्धा को दिखाते हुए होती है जो सैडलूड नाम के एक कबीले का सदस्य था। यहाँ वो अपने दुश्मन कबीले के लोगों को मारने के लिए आया हुआ था। पहले तो यांग दुश्मन कबीले के योद्धाओं को एक ही बार में मार गिराता है और फिर उस कबीले के मास्टर को भी बड़ी आसानी से मार देता है। तभी यांग को यहाँ पर दुश्मन कबीले के मास्टर की एक छोटी सी बच्ची दिखती। पहले तो यांग उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्यारी खूबसूरत बच्ची की स्माइल देखकर उसका दिल पिघल जाता है। अब क्योंकि यांग के दिल में इतनी भी नफरत नहीं भरी थी कि वो उस छोटी सी बच्ची को भी मार दे, वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। यांग जानता था कि उसके अपने कबीले यानी सैटलुंग के योद्धा उस बच्ची को मार डालेंगे क्योंकि वो उनके दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची थी। लेकिन जैसे ही वो एक बम्बू के जंगल में एंट्री करता है, उसके अपने ही कबीले के योद्धा उस बच्ची को मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं और यहीं पर यांग को उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए अपने ही कबीले के योद्धाओं को मारना पड़ता है। वो एक एक करके उन सभी योद्धाओं को मार देता है। इस सबके बाद यांग उस बच्ची को लेकर अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त इस्माइल रहता है। कुछ दिनों तक एक वीरान रेगिस्तान में चलने के बाद वो लॉर्ड शहर पहुँच जाता है, जहाँ के आधे से भी ज्यादा मकान उजड़े हुए और टूटे हुए थे और उस शहर में लोग भी कम रहते थे। इस शहर में आने के बाद यांग की मुलाकात सबसे पहले रॉन नाम के एक पियक्कड़ आदमी से होती है। वो हर समय दारू के नशे में टुन रहता था और तभी वहाँ पर 8 बॉल नाम का एक छोटा सा बौना आदमी आता है। यांग उसे अपने दोस्त की फोटो दिखाकर उसका एड्रेस पूछता है, जिस पर 8 बॉल उसे बताता है कि आपके दोस्त इस्माइल की तो 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है और वो यहाँ पर एक लॉन्ड्री का काम करता था। 8 बॉल यांग को उस लॉन्ड्री तक पहुँचाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर यांग की मुलाकात लिन नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है जो अभी तक उस लॉन्ड्री को चला रही थी। लिन यांग से पूछती है कि तुम इस्माइल को कैसे जानते हो। इस पर यांग उसे बताता है कि इस्माइल उसके बचपन का दोस्त था। इस पर लिन उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ अकेले यहाँ पर आए हो। इसके जवाब में यांग उसे कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इस बच्ची के पेरेंट्स मर चुके हैं। उसकी बात सुनकर लिन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद लिन उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अप्रैल के नाम से पुकारती है। इसके बाद लिन यांग को बताती है कि तुम लॉन्ड्री में मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। इस पर यांग कहता है कि मुझे लॉन्ड्री का काम नहीं आता, पर लिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये सारा काम सिखा दूंगी। अगले दिन यांग उस लॉन्ड्री के काउंटर पर बैठा होता है, तभी कुछ लड़के वहाँ पर आते हैं और वो यांग को कपड़े धोने के लिए कहते हैं और वे सारे लड़के बहुत ज्यादा बदमाश थे। वे कपड़े देने के साथ साथ यांग का मजाक भी उड़ाते हैं। ये सब करता देख 8 बॉल वहाँ पर आ जाता है और वो उन सब बदमाश लड़कों को वहाँ से भगा देता है। इस सब के बाद 8 बॉल यांग को अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाने लगता और इस तरह से यांग खुद को यहाँ के माहौल में ढालने की कोशिश करता है। वो लिन के साथ लॉन्ड्री में हेल्प करवाता है और उन लोगों के साथ गेम भी खेलता है और वो इस रेगिस्तानी बंजर शहर में एक बगीचा लगाता है जिसमें सभी लोग उसकी मदद करते हैं और इस तरह से कुछ महीनों बाद उसके बगीचे में बहुत सारे फूल भी उगाते हैं। वो सारे लोग उस छोटी बच्ची अप्रैल को बहुत प्यार करते थे। इस तरह से यहाँ रहते हुए यांग को एहसास हो जाता है कि किसी भी चीज को कुछ ही देर में मिटाया जा सकता है, लेकिन उस चीज को दोबारा बनाने में बहुत ही ज्यादा समय और मेहनत लगती है। और एक दिन वह जब 8 बॉल के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है तो वो लिन को 1 साल के बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखता है, जिससे वो 8 बॉल से पूछता है कि वो किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है। उसके सवाल के जवाब में 8 बॉल उसे बताता है कि जब लिन 16 साल की थी तो कर्नल नाम का एक लुटेरा उस शहर को लूटता था और लोगों को मार देता था। उस लुटेरे में एक गंदी आदत ये थी कि जब वो उस शहर को लूटता था तो उस शहर की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके दांत चेक करता था और जिस भी लड़की के दांत बहुत ज्यादा खूबसूरत और साफ होते थे वो उस लड़की के साथ रेप करता था। 8 बॉल उसे बताता है कि उस दिन कर्नल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लिन को चुना था। वहीं लिन के माँ बाप और उसके छोटे भाई को कर्नल के लोगों ने पकड़ रखा था और जब वो लुटेरा लिन को एक बंद कमरे में ले जाकर उसका रेप करने की कोशिश करता है, मौका पाकर लिन वहीं पर गरम तेल में पक रहे खाने को उस लुटेरे कर्नल के मुंह पर मार देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और उस गरम तेल की वजह से उस कर्नल लुटेरे का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। इसके बाद वो बहुत ही गुस्से से उस कमरे से बाहर आता है और भागती हुई लिन पर वो गोली चला देता है। गोली लगने की वजह से लिन वहीं पर गिर जाती है, जिससे लिन के फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन कर्नल
कर्नल उसके फादर को शूट कर देता है और तभी वो लिन की माँ और उसके 1 साल के भाई को मार देता है। ये सब लिन की आंखों के सामने ही हो रहा था। इसके बाद वो कर्नल लुटेरा वहाँ से अपने आदमियों के साथ चला जाता है। इसके साथ ही एटवॉल यांग को बताता है कि उसके बाद हम लोग लिन और उसकी फैमिली के सदस्यों को दफनाने के लिए गए थे तो हमने देखा कि लिन की सांसें चल रही हैं। जिसके बाद वो लिन को घर ले आए और वो धीरे धीरे ठीक हो गई और उसके बाद से ही लिन ने ठान लिया कि वो उस लुटेरे कर्नल को मारकर अपनी पूरी फैमिली और उन सभी लड़कियों का बदला लेगी जिनका अभी तक उस कर्नल ने रेप किया था। इसके बाद यांग देखता है कि लिन अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन उसके फेंके हुए पत्थर उसके टारगेट पर नहीं लग रहे थे, जिससे लिन निराश हो जाती है और कहती है कि वो कभी भी एक अच्छी निशानेबाज नहीं बन पाएगी। उसे निशानेबाजी सिखाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। इसके बाद वो उसके सामने जाकर उस टारगेट वाली जगह पर खड़ा हो जाता है और वो लिन को कहता है कि अपने टारगेट की एक छोटी से छोटी हरकत को भी महसूस करो और फिर टारगेट पर अटैक करो। और उसकी बात सुनकर लिन अपने टारगेट पर निशाना लगाती है। वो देखती है कि उसके निशाने बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यांग के पास जाकर उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी वो यांग ने उसे कुछ ही देर में सिखा दी थी। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में लिन उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त इस्माइल ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम सेटलूड नाम के कबीले के योद्धा हो और इस्माइल ने साथ ये भी कहा था कि तुम कभी न कभी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। जिस पर लिन उससे पूछती है कि तुम सेटलूड नाम के कबीले में क्यों शामिल हुए, तो यांग उसे बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो अपने परिवार के साथ अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक कबीले का योद्धा आया और उस योद्धा ने अपनी तलवार की धार को चेक करने के लिए मेरे सामने ही मेरे पिता के सर को उनके धड़ से एक ही बार में अलग कर दिया था और उसी दिन से मैंने दुनिया की सबसे ताकतवर योद्धा बनने की कसम खा ली। इसके बाद यांग लिन को अपनी तलवार दिखाता है। उस तलवार को यांग ने म्यान के साथ सील कर रखा था। यहाँ पर यांग लिन को अप्रैल के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसके पिता की हत्या भी उसने ही की थी और साथ ही वह लिन को बताता है कि उसने कभी इस तलवार को उस म्यान से बाहर निकाला तो उसने जितने भी लोगों को उस तलवार से मारा है उन सब की रूहें रोने लगेंगी, जिनकी आवाज सुनकर मेरे अपने कबीले यानी सेटलूड के योद्धा यहाँ पर अप्रैल को मारने के लिए आ जाएंगे। जिसके बाद यांग लिन को कई दिनों तक तलवारबाजी सिखाता है और कुछ दिन बाद ही क्रिसमस का दिन आ जाता है, जिसे ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ मना रहे होते हैं। लेकिन तभी वो कर्नल लुटेरा वहाँ पर आ जाता है और उस शहर में मौजूद सारे लोगों पर अत्याचार करने लगता है और वो लोग जोकर बने हुए आदमी के सर पर बाल्टी रखकर उसे शूट करते हैं। इसके बाद वो एक शराब का गिलास उस जोकर बने हुए आदमी के सर पर रखकर निशाना लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर रॉन, जो कि पूरी तरह से नशे में होता है, वहाँ पर आ जाता है और उस गिलास में रखी हुई ड्रिंक को पी लेता है और कर्नल का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कर्नल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने आदमी को कहता है कि रॉन को घोड़े के पीछे बांधकर इस पूरे रेगिस्तान का चक्कर लगाकर वापस लेकर आओ और इसके साथ ही वो शहर की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके दांत चेक करता है, जैसा कि वो हर बार किया करता था। इसी दौरान उसे एक औरत के दांत बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं, लेकिन वो औरत शादीशुदा थी, जिससे नाराज होकर वो कर्नल उसे उसके पति के साथ गोली मारकर शूट कर देता है। और तभी उस लुटेरे कर्नल की नजर उस आदमी की 2 बेटियों पर पड़ती है। वो अपने आदमियों को कहता है इन दोनों को नहलाकर और साफ करके उसके सामने पेश किया जाए। लेकिन कुछ देर लिन अच्छे से सज संभल कर उसके पास आती है। जैसे ही कर्नल के आदमी वहाँ से जाते हैं तो लिन अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे कर्नल की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो कर्नल को मारने वाली होती है, कर्नल पहले ही उसकी तरफ गन पॉइंट करके बैठा होता है। कर्नल उसे बताता है कि मैं तेरी स्मेल समझकर ही समझ गया था कि तू वही 16 साल पहले वाली लड़की है। वहीं एटवॉल भागते हुए यांग के पास जाता है और उससे बताता है कि लिन अकेले ही उस कर्नल को मारने के लिए चली गई है। अब यांग को लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार को मैन से बाहर निकालना पड़ता है, जिससे सेंटलूड के मास्टर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो बड़ी तेजी से अपने योद्धाओं के साथ यांग को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं लिन को कर्नल के आदमियों ने पकड़ रखा था और वो कर्नल उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। वो उसका रेप करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और वो अपनी तलवार से उसके सारे आदमियों को गाजर मूरी की तरह काट देता है और वो उस कर्नल को मारने वाला ही होता है। तभी लिन कहती है कि ये मेरा शिकार है, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। और उन दोनों की इस बातचीत का फायदा उठाकर कर्नल लिन को ढाल बनाकर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है। और तभी लिन उस चाकू से निशाना लगाकर कर्नल को मार गिराती है
लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वो कर्नल नहीं था बल्कि उसका एक आदमी था जिसने कर्नल की तरह कपड़े पहने हुए थे, और इस तरह से वो कर्नल उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यांग लिन को बताता है कि मेरी तलवार मायन से बाहर निकल चुकी है, इसलिए मेरे कबीले के लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे और इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम सब लोग मेरी वजह से मारे जाओगे। अभी 8 बॉल उसे बताता है कि कर्नल यहाँ से भाग चुका है और इस बार वो अपने दुगने साथियों के साथ यहाँ पर आएगा और हम सबको मार देगा, और अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम लोग कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि हम बिना किसी हथियार के कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके पास कुछ खास है। तभी रॉन उन लोगों को अपनी वाइफ की कब्र खोदने के लिए कहता है और उस कब्र में रखे ताबूत के अंदर उन लोगों को बहुत सारे हथियार रखे हुए मिलते हैं जो कि रॉन ने ही रखे हुए। दरअसल रॉन की वाइफ ने मरते हुए रॉन से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी हथियार नहीं चलाएगा, लेकिन अब मजबूरी में रॉन को अपनी वाइफ से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो सभी लोग उन बंदूकों चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं। अगले दिन कर्नल अपने बहुत सारे लोगों के साथ उनकी तरफ आ रहा होता है। उधर यांग अपनी तलवार निकालकर उन लोगों के सामने खड़ा था और रॉन एक ऊंचे टावर पर चढ़कर अपनी बंदूक के साथ उन लोगों पर निशाना लगाए हुए बैठा होता है। और जैसे ही कर्नल अपने लोगों के साथ उस शहर में एंट्री करता है, तभी रॉन उस बगीचे में रखे एक डायनामाइट पर गोली चलाकर उसे उड़ा देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें कर्नल के बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ बहुत सारा धुआं हो जाता है, जिससे यांग कर्नल के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। उधर रॉन भी उस टावर से कर्नल के आदमियों को शूट कर रहा होता है, जिससे कर्नल रॉन को मारने के लिए अपने आदमियों को उस टावर पर चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कर्नल के आदमियों के टावर पर ऊपर पहुंचने से पहले ही रॉन वहां से एक रस्सी के सहारे निकल जाता है और तभी उस टावर में लगे हुए डायनामाइट में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कर्नल के बहुत सारे आदमी उस टावर के नीचे दबकर मर जाते हैं। इसी बीच सैड लूट का मास्टर अपने योद्धाओं के साथ वहां पर एंट्री करता है, जिन्हें देखकर सारे के सारे लोग डर जाते हैं। यान लिन और एडबोल को कहता है कि वो अप्रैल को लेकर वहां से निकल जाएं और वो सैड लूट के योद्धा उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें उस शहर के लोगों के साथ कर्नल के आदमी उन योद्धाओं का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन सैड लूट के योद्धाओं को तलवारबाजी में महारत हासिल थी और वो एक एक करके कर्नल के आदमियों को काट रहे होते हैं। वहीं सैड लूट के योद्धा अप्रैल को मारने के लिए लिन और 8 बॉल का पीछा करते हैं, जिससे यांग लिन और 8 बॉल को बचाने के लिए उनके पीछे भागने लगता है और इस तरह से यांग अपनी तलवार से उन योद्धाओं को एक एक करके मारने लगता है। यांग को इस तरह से लड़ता देख सैड लूट का मास्टर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद लिन और 8 बॉल अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में छिप जाते हैं, लेकिन सैड लूट के योद्धा वहां पर भी आ जाते हैं, जिससे लिन 8 बॉल को कहती है कि तुम अप्रैल को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, और वो उन योद्धाओं से लड़ना शुरू कर देती है। और इस तरह से यांग भी वहां पर आ जाता है और वो लिन के साथ मिलकर सैड लूट के योद्धाओं को मार देता है। लेकिन जैसे ही वो उन सबको मारने के बाद उस घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि 8 बॉल घायल पड़ा है। 8 बॉल उन्हें बताता है कि कर्नल उस बच्ची को उससे छीन कर वहाँ से ले गया है और इसके साथ ही 8 बॉल दम तोड़ देता है। कर्नल अप्रैल को गोद में उठाए एक घर में घुसकर अपने आदमियों को उसकी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात कर देता है। इसके बाद सबसे पहले सैड लूट के लोग अप्रैल को मारने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन कर्नल के लोग ऑटोमेटिक मशीन गन से उन सभी को मार गिराते हैं। इसके बाद उस घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और तभी यांग यहाँ पर बिजली की गति से पहुंच जाता है और तभी यांग यहाँ पर पहुंचकर कर्नल के सारे लोगों को मार देता है। और इसके बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर कर्नल ने अपनी गन को अप्रैल के ऊपर तान रखा था, जिसे देखकर कर्नल गोली चला देता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली अप्रैल को लगती, यांग अपनी तलवार से उस गोली के 2 टुकड़े कर देता है और कर्नल के हाथ से अप्रैल को छीनकर अपनी गोद में ले लेता है। जिसके बाद यांग लिन को मौका देता है कि वो कर्नल को मारकर अपना बदला पूरा कर सके और इसके साथ ही लिन और कर्नल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लिन अपनी तलवार से उसके एक पैर को काट देती है और इस तरह से वो जब नीचे गिर जाता है तो लिन अपनी तलवार से उस कर्नल को मार देती है और इस तरह से लिन का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद वो दोनों लोग जब उस कमरे से बाहर आते हैं तो अपने सामने सैड लूट के मास्टर को खड़ा हुआ देखते हैं और वो यांग को कहता है कि तुम्हें इस दुश्मन कबीले की बच्ची को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन यांग ऐसा करने की बजाय अपने मास्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच भयानक तलवारबाजी होती है। वो मास्टर यांग को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में यांग अपने मास्टर की गर्दन को काट देता है। वहीं मरने से पहले सैड लूट मास्टर यांग से कहता है कि तुम इस बच्ची को लेकर जहाँ भी कहीं जाओगे, सैड लूट के योद्धा तुम्हें जरूर मार देंगे। इसके बाद यांग लिन के पास आता है जिसने अप्रैल को अपनी गोद में उठा रखा था। यांग
यांग लिन को कहता है कि अप्रैल का ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सैटलूट के लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे। ये सब कहने के बाद यांग उन सबसे बहुत दूर निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एक बर्फीले रेगिस्तान में रह रहा होता है। तभी सैटलूट के योद्धा वहाँ पर आते हैं, जिससे यान भी अपनी तलवार उस मयान से निकालकर उन पर हमला कर देता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।